नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंश्योरेंस पाठशाला में। दोस्तों, LIC ने 14 जून 2022 को एक नई पॉलिसी लॉन्च की जिसका नाम है LIC जीवन संचय पॉलिसी, जिसका टेबल नंबर है 865। दोस्तों, इसकी विशेषता यह है कि दोस्तों पॉलिसी धारक के पास पॉलिसी टर्म, प्रीमियम पेमेंट टर्म का चयन करने का विकल्प मिलता है। पॉलिसी होल्डर के पास रेगुलर इनकम अवधि प्राप्त करने का भी विकल्प मिलता है। पॉलिसी होल्डर को अपने मनपसंद से प्रीमियम चयन का अवसर मिलता है। सबसे खास बात यह है कि सबसे हित लाभ, सभी गारंटेड बेनिफिट इस पॉलिसी में मिलने वाला है और यह पॉलिसी 3 वर्ष से 65 वर्ष के व्यक्ति को मिल सकता है। गारंटेड इनकम बेनिफिट इस पॉलिसी में मिलता है और गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट भी इस पॉलिसी में मैच्योरिटी पर आपको मिलता है। दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि यह प्रीमियम सिंगल प्रीमियम और रेगुलर प्रीमियम दोनों मोड पर आपको उपलब्ध हो जाता है और इसकी सबसे खास और यूनिक फीचर है कि यह 5 वर्ष के लिए भी आप फिक्स डिपॉजिट में रेगुलर इनकम कमा सकते हैं। दोस्तों, इसमें 2 विकल्प मिलते हैं जीवन संचय पॉलिसी में, रेगुलर प्रीमियम और सिंगल प्रीमियम। रेगुलर में लिमिटेड और रेगुलर प्रीमियम का आपको ऑप्शन मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर रेगुलर प्रीमियम में ऑप्शन ए और ऑप्शन बी मिलता है। ऑप्शन ए में लेवल इनकम बेनिफिट मिलता है। पे आउट जो होगा रेगुलर इनकम जो है लेवल इनकम, यानी कि एक निश्चित अमाउंट आपको सर्टेन ड्यूरेशन तक मिलेगा। वहीं बी ऑप्शन में आपको 5% हर साल इंक्रीमेंट के साथ आपको लेवल इनकम गारंटीड बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, उसके बाद हम ऑप्शन सी और डी में जो सिंगल प्रीमियम में आपको मिलने वाला है, तो सी ऑप्शन में आपको लेवल इनकम बेनिफिट ही मिलेगा और ऑप्शन डी में लेवल इनकम बेनिफिट के साथ इनहैंस्ड कवर मिलता है, जो कि इंश्योरेंस कवर आपको थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा बाकी ऑप्शन से। दोस्तों, यानी कि अगर आप 2 लाख का फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको 22 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवरेज इस पॉलिसी के द्वारा आपको मिल जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा इंश्योरेंस कवरेज ज्यादा मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन की, पॉलिसी में क्या क्या नियम है और शर्तें हैं, उसको भी हम जान लेते हैं। दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखते हैं तो ऑप्शन ए में देखेंगे तो आपको मिनिमम जो एज एंट्री है वो 3 साल तक है सभी में, और मैक्सिमम एज की बात करें तो 50 ईयर ऑप्शन ए के लिए और 50 ईयर ऑप्शन बी के लिए, ऑप्शन सी के लिए 65 ईयर और ऑप्शन डी के लिए 40 ईयर्स तक यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों, मिनिमम मैच्योरिटी एज यानी कि 18 वर्ष है। मिनिमम एज मैच्योरिटी के लिए 18 वर्ष होना चाहिए, यानी कि 3 साल के बच्चे को देंगे तो 15 साल का टर्म देंगे तो 18 वर्ष में उनकी मैच्योरिटी हो जाएगा। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की बात करें तो 65 ईयर है सभी में, और ऑप्शन सी में 80 वर्ष और ऑप्शन डी में 55 वर्ष। पॉलिसी टर्म की बात करें तो ऑप्शन ए और बी के लिए 10 से 15 वर्ष और वहीं सी और डी के लिए 5, 10, 15 वर्ष है। दोस्तों, बात करते हैं पॉलिसी टर्म की, तो पॉलिसी टर्म 10 वर्ष की पॉलिसी टर्म के लिए आपको 5 साल और 10 साल पेइंग टर्म ऑप्शन है, और 15 साल पॉलिसी टर्म के लिए आपको 5, 10 और 15 वर्ष की प्रीमियम पेइंग टर्म का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर गारंटेड बेनिफिट मिलेगा सभी ऑप्शन चयन करने पर। जीआईबी और जीटीबी दोनों में मिलने वाले हैं। दोस्तों, पे आउट पीरियड फॉर रेगुलर इनकम, पे आउट पीरियड फॉर रेगुलर इनकम ऑप्शन ए के लिए इक्वल टू प्रीमियम पेइंग टर्म, जितना भी आप प्रीमियम जमा करेंगे उतने ही समय अवधि तक आपको जो रेगुलर इनकम मिलेगा। दोस्तों, ऑप्शन बी में इक्वल टू प्रीमियम पेइंग टर्म, ऑप्शन ए और बी दोनों में सेम है। दोस्तों, ऑप्शन सी और डी में थोड़ा सा चेंजेस है। इक्वल टू पॉलिसी टर्म, यानी कि सी और डी जो है सिंगल प्रीमियम है, तो आप अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 10 साल के लिए करते हैं तो 10 साल तक आपको पे आउट मिलेगा रेगुलर इनकम के रूप में। 15 साल करते हैं तो 15 साल तक मिलेगा, और 5 साल का ऑप्शन करेंगे तो 5 साल तक पे आउट मिलेगा और मैच्योरिटी मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर क्लियर है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रीमियम कैलकुलेटर। मिनिमम एनुअल प्रीमियम जो है ऑप्शन ए एंड बी में जो है 30,000 रुपए, यहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं 30,000 रुपए रेगुलर प्रीमियम जमा करके। ऑप्शन सी और डी में दोस्तों, ऑप्शन सी और डी जो है आपको मालूम होना चाहिए कि ये सिंगल प्रीमियम मोड है, यानी कि एक बार फिक्स डिपॉजिट करना होगा। तो 2 लाख रुपए सिंगल प्रीमियम जमा करके आप इसमें निवेश कर सकते हैं। मैक्सिमम की बात करें तो इस पॉलिसी में मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप अपने इनकम के आधार पर जितना भी अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हैं वो अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं मैच्योरिटी ऑन डेथ क्लेम में क्या मिलने वाला है। दोस्तों, ऑप्शन ए एंड बी का आप चयन करते हैं तो 3,30,000 रुपए की यहाँ पर इंश्योरेंस कवरेज मिलता है, और ऑप्शन सी में आपको 2.5 लाख तक मिनिमम सम एश्योर्ड डेथ पे मिलता है, और ऑप्शन डी पर आपको 11 टाइम्स मिलता है, तो यानी कि 22 लाख रुपए आपको इंश्योरेंस कवरेज मिनिमम मिलता है यहाँ पर ऑप्शन डी चयन करने पर। दोस्तों, तो इस तरह से ऑप्शन ए बी सी डी का चयन करने पर आपको डेथ क्लेम मिनिमम जो मिलता है। दोस्तों, डेथ बेनिफिट की बात करें तो ऑप्शन ए बी सी डी में कितना आपको मिलेगा इसको भी हम देख लेते हैं। दोस्तों, ऑप्शन ए और बी का आप चयन करते हैं, यानी कि रेगुलर प्रीमियम का चयन करते हैं तो 11 टाइम्स आप एनुअलाइज्ड प्रीमियम, यानी कि जो वार्षिक प्रीमियम आप जमा करेंगे उसका 11 टाइम आपको इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा, या फिर सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी मिलेगा, या फिर 105% आप टोटल प्रीमियम पेड इन
एक्सक्लूडिंग ऑफ एक्स्ट्रा प्रीमियम, यानी कि जितना भी जमा करेंगे 100% प्रीमियम का 105% तक डेथ क्लेम के रूप में मिल सकता है। अब ऑप्शन सी की बात करें तो 1.25% आप सिंगल प्रीमियम ऑन डेथ, यानी कि जो भी आप जमा करेंगे उनका 1.25%, 1 लाख जमा करेंगे तो 1,25,000 तक इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। और आपको सम एश्योर्ड और मैच्योरिटी, इनमें से जो भी ज़्यादा होगा वो मिलेगा, ये आपको समझना पड़ेगा सभी ऑप्शन में दोस्तों। ऑप्शन डी में बात करें तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ सेल बी 11 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम, यहाँ पर 11 गुना आपको मिल रहा है। पहले 10 गुना मिलता था, अब 11 गुना मिल रहा है सिंगल प्रीमियम, यानी कि 2 लाख जमा करेंगे तो 22 लाख रुपए आपको मिलने वाला है डेथ क्लेम के रूप में दोस्तों। अब हम जान लेते हैं इंश्योरेंस कवरेज स्टार्ट कब होगा। आपने पॉलिसी कर लिया तो इंश्योरेंस कवर कब से स्टार्ट होगा ये भी जानना बहुत जरूरी है। बीमा धारक की आयु अगर 8 वर्ष है तो तुरंत उनकी जो पॉलिसी में जो रिस्क कवरेज है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर बीमा धारक की आयु उससे कम है तो उस स्थिति में पॉलिसी जारी होने की तिथि से 2 वर्ष पूर्ण होने पर ही बीमा का रिस्क कवरेज स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम किसी बच्चे को 3 साल के बच्चे को दे रहे हैं तो उनका जो रिस्क कवरेज स्टार्ट होगा वो 5 साल की उम्र में होगा, ये आप समझ लीजिए दोस्तों। तो इस तरह से उनका जो रिस्क कवरेज है स्टार्ट होगा, तभी उनको डेथ क्लेम का जो सम एश्योर्ड वाली जो बात है वो उनको बेनिफिट मिलेगा दोस्तों यहाँ एक सिंगल प्रीमियम और रेगुलर प्रीमियम दोनों ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है दोस्तों। जीवन संचय में 2 तरीके से आपको विकल्प देता है, रेगुलर लिमिटेड प्रीमियम और सिंगल प्रीमियम। इसमें 2 विकल्प आपको मिलते हैं, रेगुलर प्रीमियम और सिंगल प्रीमियम में। रेगुलर प्रीमियम में ए और बी ऑप्शन मिलता है, सिंगल प्रीमियम में भी आपको सी और डी ऑप्शन मिलता है। रेगुलर प्रीमियम की बात करें तो ऑप्शन ए में लेवल इनकम बेनिफिट आपको मिलता है, और वहीं बी ऑप्शन की बात करें तो 5% इंक्रीजिंग आपको बेनिफिट मिलता है, यानी कि हर साल आपका 5% इंक्रीज होके आपको लेवल इनकम रेगुलर बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। ऑप्शन सी की बात करें तो लेवल इनकम बेनिफिट मिलता है, और ऑप्शन डी में आपको इनहैंस्ड विथ लेवल इनकम बेनिफिट, यानी कि इंश्योरेंस कवरेज थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा इसका ऑप्शन चयन करने के पश्चात दोस्तों। तो इसमें थोड़ा सा आपको बेनिफिट ज़्यादा मिल जाएगा, और ये फिक्स्ड डिपॉजिट वाली स्कीम है यहाँ पर डी ऑप्शन चयन करने पर। अब हम इस पॉलिसी में राइडर्स के बारे में जानकारी आपको प्रदान करते हैं दोस्तों। इस पॉलिसी में कौन कौन से राइडर है ये आप जान लीजिए। इसमें सबसे पहला राइडर है LIC का एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटी राइडर, यानी कि एक्सीडेंटल और दुर्घटना से अगर कुछ डेथ हो जाता है तो वो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं। LIC का एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, केवल एक्सीडेंटल दुर्घटना से कवरेज करना चाहें तो उसके लिए एक्स्ट्रा आप इसको ले सकते हैं। LIC का न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर भी इसमें शामिल है दोस्तों, इसको भी आप लेकर इंश्योरेंस कवरेज प्रोटेक्शन को बढ़ा सकते हैं, फैमिली कवरेज को बढ़ा सकते हैं। LIC क्रिटिकल इलनेस राइडर, यहाँ पर अगर 15 प्रकार की गंभीर बीमारियों का राइडर्स उपलब्ध रहता है, उसको भी आप चयन कर सकते हैं। LIC प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर्स भी इसमें है। तो ये सारे 5 प्रकार के राइडर्स इस पॉलिसी में अवेलेबल है। आप अपनी इच्छा अनुसार इन पॉलिसियों को राइडर्स को एड ऑन कर सकते हैं अपने पॉलिसी में दोस्तों। बात करते हैं टैक्स सेविंग की। अगर आप इसको पॉलिसी को लेते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा कि नहीं दोस्तों। टैक्स सेविंग बेनिफिट की बात करें तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत इस पॉलिसी में जितना भी रेगुलर प्रीमियम पेमेंट करेंगे उसको टोटल 1,50,000 तक आप टैक्स में छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप सिंगल प्रीमियम में 10 गुना रिस्क कवरेज आप वाला ऑप्शन चयन करते हैं तो 100% जो भी प्रीमियम देंगे 1.5 लाख रुपए तक वहां से आपको इनकम टैक्स में छूट मिल जाएगा। तो यानी कि अगर रेगुलर प्रीमियम लेते हैं तो भी टैक्सेशन में बेनिफिट मिल जाएगा, और सिंगल प्रीमियम भी लेते हैं तो भी आपको टैक्स में बेनिफिट मिल जाएगा। हम बात करेंगे लोन के बारे में दोस्तों। अगर आप इस पॉलिसी से लोन लेना चाहते हैं तो कब मिलेगा और किस तरह से आप लोन ले सकते हैं दोस्तों। अगर आप पॉलिसी में लोन लेना चाहते हैं तो रेगुलर प्रीमियम की कंडीशन में आप 2 साल पॉलिसी कंप्लीट चलने के बाद आप उसमें लोन ले सकते हैं, और उसका पेमेंट भी कर सकते हैं। नॉर्मल ब्याज दर उसमें आपको देना होगा दोस्तों। वही अगर आप सिंगल प्रीमियम का चुनाव करते हैं तो आपको 3 महीने बाद भी लोन मिल सकता है। करें सरेंडर की दोस्तों, तो यहाँ पर इस पॉलिसी में आपको सरेंडर की भी सुविधा मिलता है। इस पॉलिसी में आप जब 2 वर्ष पॉलिसी पूर्ण हो जाता है तब इस पॉलिसी में सरेंडर कराने की अनुमति मिलती है दोस्तों। आप 2 वर्ष कंप्लीट होने के बाद इस पॉलिसी को कभी भी सरेंडर करा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि इस पॉलिसी को सरेंडर कराने से पहले इनके लाभ और हानि को जरूर चेक कर लीजिएगा। ब्रांच में जाकर इसके नुकसान को भी जरूर चेक कर लीजिए, और तभी आप इसको सरेंडर करने के लिए जाइएगा दोस्तों।
तो अब हम मैच्योरिटी की कैलकुलेशन को हम विस्तार से बताएंगे। मैच्योरिटी बेनिफिट किस तरह से मिलेगा दोस्तों। मैच्योरिटी बेनिफिट दो तरीके से मिलता है, एक रेगुलर इनकम के रूप में और एक लास्ट में मैच्योरिटी के रूप में दोस्तों। तो इसमें दो तरीके से इनको अलग तरीके से इनको डिजाइन किया गया इस पॉलिसी को, गारंटेड इनकम बेनिफिट के रूप में, और दूसरा है लास्ट में जो मैच्योरिटी मिलता है उसको बोलते हैं जीटीबी यानी कि गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट, जिसको हम मैच्योरिटी बोलते हैं, लास्ट इंस्टॉलमेंट जो होगा दोस्तों। इसमें जीआईबी जो है रेगुलर इनकम पेमेंट होता है, यानी कि आपको एक निश्चित ड्यूरेशन तक आपको बेनिफिट रेगुलर इनकम के रूप में होता रहेगा दोस्तों इस पॉलिसी में निवेश के साथ। रेगुलर इनकम पॉलिसी में आपको रेगुलर जो प्रीमियम होगा इक्वल टू पॉलिसी पेइंग टर्म, जितना भी आप प्रीमियम पेइंग करेंगे टर्म तक उतने तक आपको रेगुलर इनकम मिलता रहेगा दोस्तों। दूसरा, अगर आप सिंगल प्रीमियम का चुनाव करते हैं तो पॉलिसी टर्म तक आपको रेगुलर इनकम मिलते रहेगा आपके खाते में। जिस ऑप्शन का चयन करेंगे उसके हिसाब से आपको रेगुलर इनकम मिलेगा। अगर आप मंथली मोड का रेगुलर इनकम चाहते तो मंथली मिलेगा, क्वार्टरली चाहते तो क्वार्टरली मिलेगा, हाफ ईयरली चाहते तो हाफ ईयरली मिलेगा, और ईयरली चाहते तो ईयरली आपको रेगुलर इनकम मिलेगा। उसी के आधार पर ही आपको फाइनल मैच्योरिटी भी मिलेगा जो ऑप्शन चयन करेंगे स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर जीटीबी गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ मैच्योरिटी ये भी आपको मिलेगा रेगुलर इनकम के साथ में दोस्तों। इस तरह से मैच्योरिटी इस पॉलिसी में आपको मिलने वाला है दोस्तों। अब हम इसको विस्तार से और जानते हैं कि जीआईबी क्या है। गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट, गारंटेड इनकम बेनिफिट और गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट दोस्तों। तो जीआईबी क्या होता है? गारंटेड इनकम बेनिफिट। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? एनुअल प्रीमियम इंटू जीआईबी मल्टीपल इंटू मॉडल फैक्टर ऑफ जीआईबी। इस तरह से ये जीआईबी आपका जो रेगुलर इनकम है यहाँ से निकल जाएगा। इसके लिए चार्ट बनाया गया है, सभी में गारंटेड बेनिफिट मिलने वाला है। सभी का जो आप ऑप्शन चयन करेंगे उसके हिसाब से ही चार्ट को देखकर वो सारा चीज डिजाइन कर देता है दोस्तों। अगर हम लास्ट में जीटीबी की बात करें तो गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पर जो मैच्योरिटी में लास्ट में मिलेगा लमसम पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो यहाँ पर एनुअल प्रीमियम गुणित जीटीबी मल्टीपल गुणित मॉडल फैक्टर ऑफ जीटीबी। इस तरह से आपका जीटीबी कैलकुलेट होगा और इसके लिए भी अलग अलग से चार्ट, मल्टीपल के लिए अलग से चार्ट और मॉडल फैक्टर के लिए अलग से चार्ट बनाया गया। चाहे 10 वर्ष के लिए आप चयन करते हैं, 15 वर्ष के लिए चयन करते हैं, 5 वर्ष के लिए चयन करते हैं, इन सभी के लिए अलग अलग जीटीबी फैक्टर है, उसके हिसाब से आपका जो मैच्योरिटी है वो कैलकुलेट होने वाला है दोस्तों। तो इस तरह से ये पॉलिसी में मैच्योरिटी का बेनिफिट आपको मिलेगा। मैच्योरिटी को एक एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि किस तरह से आपको मैच्योरिटी मिलेगा। यानी कि एक श्याम है जो अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए पॉलिसी लेता है और उनकी जो एज है वो 30 वर्ष है और उन्होंने 15 साल का टर्म चयन किया है और पेइंग टर्म भी 15 साल का चयन किया है दोस्तों। अब उसमें प्रीमियम जो उनको लगेगा ईयरली जो है 52,250 रुपये, हाफ ईयरली जो है 26,516 रुपये का लगेगा और क्वार्टरली अगर वो पेमेंट करेंगे तो 13,326 रुपये का, और मंथली में जो है 4,484 रुपये का दोस्तों। अब हम इसमें रेगुलर इनकम बेनिफिट की बात करें तो उनको रेगुलर इनकम किस तरह से मिलेगा आफ्टर 15 साल बाद, क्योंकि 15 साल का टर्म है, पेइंग टर्म भी 15 साल है, तो पेइंग टर्म के बराबर ही रेगुलर इनकम में हमें रेगुलर पे आउट मिलता है दोस्तों। तो 15 साल बाद 15 साल के लिए रेगुलर इनकम मिलने वाला है श्याम और उनकी फैमिली को दोस्तों। तो उसको हम देख लेते हैं पे आउट कैसे होगा। अगर ईयरली का ऑप्शन चयन करते हैं तो हम ईयरली के हिसाब से देख लेते हैं। मंथली, क्वार्टरली सभी मोड आपको दिख जाएगा, आप जिसका चयन करेंगे उसके हिसाब से आपको पे आउट मिल जाएगा रेगुलर इनकम के रूप में अगले 15 वर्ष तक। तो ईयरली में अगर आप चुनाव करते हो तो 82,665 रुपये, हाफ ईयरली में 41,745 रुपये और क्वार्टरली का चुनाव करते हैं तो 20,972 रुपये, मंथली में आप चयन करते 7,026 रुपये का आपको रेगुलर इनकम जनरेट होगा अगले 15 वर्षों तक। अब हम फाइनल मैच्योरिटी की बात करें या फिर गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट की बात करें तो वो कैसे मिलेगा। तो जीटीबी इज इक्वल टू होता है लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ जीआईबी, जो आपको रेगुलर इनकम का लास्ट पेमेंट होने वाला है, और प्लस जीटीबी दोनों मिलाकर आपका फाइनल मैच्योरिटी बनता है। जीटीपी की बात करें तो पे आउट अकॉर्डिंग टू चॉइस ऑफ ऑप्शन, जो भी आप ऑप्शन चॉइस करेंगे उसके हिसाब से आपका जीटीपी बनेगा और वो जुड़ेगा फाइनल मैच्योरिटी के लिए। ईयरली का अगर ऑप्शन लिए रहेंगे तो 2,48,000 रुपये और हाफ ईयरली में 2,53,000, क्वार्टरली में 2,57,000 और मंथली में 2,00,00
59,677 रुपये। तो इस तरह से आपको जीटीबी जो भी ऑप्शन चयन करेंगे उसके हिसाब से वो आपको मैच्योरिटी में जुड़कर मिल जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से टोटल जो आपको मैच्योरिटी मिलेगा 14,88,661 रुपये मिल जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। अगले भी हम इनके चारों ऑप्शन में किस तरह से मैच्योरिटी मिलेगा उसके लिए भी आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर देंगे दोस्तों, ताकि आपको पूरा एनालिसिस समझ में आ जाए दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताइएगा और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के वीडियो मैं लेकर आता रहता हूं और सबसे पहले ही आपको वीडियो मिले। इसके लिए ऑल की नोटिफिकेशन पर क्लिक करके जरूर रखिए दोस्तों। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।